चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से नंबर सिस्टम, ये 8 नंबर जो कि गुना पर आधारित प्रश्न है। तो इसका 5 प्रश्न को देखेंगे जो कि गुना पर आधारित प्रश्न है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या था इसमें। पहला क्या है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर, है ना, कितना घटाने पर, 20 घटाने पर, है ना, तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो दो संख्या आपको लेना है, ठीक है। एक संख्या ले लेंगे x, दूसरा ले लेंगे y, ठीक है। तो अब ये जब दो संख्या ले लिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या करना है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के दो गुने में 20 घटाने पर, तो बड़ी संख्या ले लेते हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x में से कितना घटाने पर, 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, y, तो y प्राप्त होगा। ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या के दो गुने, छोटी संख्या के दो गुने, है ना, दो गुनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। फिर और एक स्टेप होगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, आपको दो इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड क्या होगा, छोटी संख्या के कितना गुना, छोटी संख्या के दो गुने, तो यानी कि हो जाएगा ये 2y में से कितना घटाने पर, 5 घटाने पर कौन सा संख्या, दूसरी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि बड़ी संख्या, ये x, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन होगा, इधर एक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा -5। ये 2y उधर चला गया तो -5 होगा, ठीक है। अब इधर जो है आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, इधर क्या है, ये 2x माइनस y, है ना, इक्वल टू है, देखो इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन को लेके आ जाएंगे, इधर इक्वेशन ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं जो भी देना है। चलो ये 1 था मान के चलिए, ये हो जाएगा ये 2, इसको लेके आइएगा तो इसी का नीचे लिखते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू -5। निकालना क्या है, देखो दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, ये ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा टाइम टेकन भी लगेगा, क्योंकि दो संख्या दिया है, इसको गुना करना है, उसको गुना करना है। तो यहाँ से दोनों संख्या जब निकालना है तो पहले y को हटा देते हैं, y को हटाने के लिए ऊपर 2 से गुना करेंगे, इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40। पूरा लाइन गुना होगा, हाँ। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपल लिख देना, वही चीज है, यहाँ पर हो गया माइनस ये 5। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कट गया, 2y कट गया, इधर हो गया कितना, 3x इक्वल टू 45। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, ये 15। तो ये एक आंसर होगा, 15 एक होगा। लेकिन कौन सा संख्या, देखो इधर भी 15 दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। तो x का मान ये बड़ा संख्या, तो छोटा संख्या जो निकलेगा इससे कम, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से हम लोग संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है ना, यहाँ से तो x का मान है 15, तो यहाँ पर देख लो क्या इतना हो जाएगा, 15 माइनस 2y इक्वल टू -5 होगा ना, बैठा दिए, ठीक है। 2y उधर चला जाएगा तो ठीक प्लस हो जाएगा ये 2y, और इधर ये कितना हो गया 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा तब, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा, ये 10। तो आंसर जो हो जाएगा 15 और 10 है, 15 और 10, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या के 5 गुनी है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन सिंपल रहता है, बहुत सिंपल, ये ऑप्शन से करेंगे बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुनी, है ना, किसकी, लड़कियों की, यानी कि गर्ल्स जो होगा बॉयज का 5 गुना होगा। तो बॉयज ले लेंगे हम लोग 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो टोटल यहाँ पर देख लो, अनुपात में अगर बात करते हैं, टोटल अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 से कौन नहीं कटेगा, वो आपका आंसर होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 6 से कौन नहीं कट रहा, देख लो ये पहला वाला ही नहीं कट रहा ना, है ना, 35 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं हो सकता है बोल रहा,
ये बाद बाकी हो सकता है। देखो 6 को 6 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर टोटल अगर 6 हो रहा तो 6 चौके 24, यानी कि 4 बॉयज है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 ना, तो 20, तो यहाँ पर देखो 20 गर्ल्स। तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं, इसको भी बांट सकते हैं, इसको भी बांट सकते हैं। क्लियर? इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना, है ना। तो यहाँ पर भी वही बॉयज गर्ल्स है, ठीक है, 3 गुना है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निरूपित नहीं हो सकती है? तो तिगुना बोल रहा है, तो इधर 1 और 3 टोटल कितना हो गया 4। 4 का पहाड़ा में कौन नहीं आता है? 42 42, ये नहीं आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना। फिर वैसे देखना है, देखो एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, सेम वही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इधर उधर था। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 42। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। 3 संख्या है, 3 संख्या में क्या बोल रहा है देखिए, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 दिया हुआ 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे पहले 3 संख्या आपको निकालना है, मेन वही है, अनुपात में 3 संख्या जो निकालेंगे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। तो अगर मान लीजिए अगर दूसरी की 2 गुनी, तो इसको अगर 1 लिखेंगे तो ये 2 होगा कि नहीं? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तीसरी की तिगुनी, तो तीसरा का इसका तिगुना होगा। ठीक है, तो इधर से तिगुना करने में थोड़ा सा और लगेगा क्योंकि यहाँ 2 बैठा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, या फिर ये एक तरीका है, देखिए तिगुनी जब हो जाएगा तो ऐसे होगा, देखिए इधर से तिगुना बोल रहा है ना, तो संख्या तो ऑलरेडी ये आपको मिला है ना, तो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई 3। इधर से जब जाएंगे तो बाई 3, क्योंकि ये तो पहले ही बैठा दिए हैं। ठीक है, नहीं तो इसको अगर आप उल्टा तरफ से लेंगे तो भी इजी हो जाएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए बात को, है ना। यहाँ पर क्या बोला, अगर इसको पहले पकड़ते हैं, देखो तीसरी संख्या की तिगुनी, तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3, तो भी ओड होगा ना, इसका 2 गुना करेंगे तो ये सब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो ये 2 कर लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 3 गुना 6, तो इसका 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये 3, तो ये अनुपात होगा। लेकिन इसमें भी आपको करना है, ये जानना है आपको। ठीक है, तो अगर ऐसे पहले बैठा दिए, ये पहले बोला इसीलिए ये बैठा दिए, तो इधर से ये तिगुना बोला तो इधर से क्या हो जाएगा बाई 3 ना, तो ये ऐसे होगा कि नहीं। तो अभी इसको क्या कर देंगे हम लोग, नॉर्मल करेंगे। तो नॉर्मल करेंगे तो नीचे का 3 हटाना है, तो इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, और ये भी 3 से गुना होगा। तो यहाँ पर देख लो 6 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 3 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। वही चीज है। हाँ, फिर उसके बाद तो नॉर्मल विधि आएगा। बोल रहा तीनों का औसत 88 है, तो यहाँ पर तीनों का देख लो, योग कर लो, तो तीनों का योग करेंगे 6 3 9 2 11। तो इधर जब योग लिख रहे तो ऊपर में भी योग लिखना है, तो ये 88 औसत है, तो योग में गुना करेंगे तो गुना 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी योग इधर भी योग। बोला छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितनी है 2 है, तो 2 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको भाग देंगे, क्रॉस गुना होगा, देख लीजिए 11 से कटेगा, तो 11 से जैसे ही कटेगा यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और 8 तिया 24, 24 दूना 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी का।